Hello students, good morning. Okay, now we are going to start today lecture number 2, rotational dynamic. In lecture number 1, we have seen circular motion. To study the circular motion, we have seen the two terms, that is radius vector, angular displacement and angular velocity. ओके, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय द लेटर अल्फा. जिस तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने कहा देखा था 11 में. In the same way, angular acceleration क्या है? It is the rate of change of angular velocity with respect to time. Rate of change of angular velocity with respect to time. इसमें भी हम angular acceleration देखेंगे. Average angular acceleration. Average angular acceleration क्या होता है? देखो, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओमेगा 1 ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, एंड इन टाइम t एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके ओमेगा 2 बन जाती है. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला आ गया. और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ये था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? लिमिटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with time is called as angular acceleration. Limiting time rate of change of angular velocity. इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिमिटिंग टाइम, जब हम लिमिट देते हैं, कितना लिमिट? delta t tending towards the zero, rate of change of angular velocity with respect to time, yeah, we can write d omega by dt. In this way we can write in mathematical way instantaneous angular acceleration. Okay, angular acceleration, rate of change of angular velocity with respect to time. जैसा हमने लीनियर एक्सेलरेशन क्या देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर के जगह हमने क्या डाला था यहाँ पे? लीनियर वेलोसिटी विद टाइम, है कि नहीं? हमने देखो लीनियर एक्सेलरेशन को पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या था? लीनियर एक्सेलरेशन कहाँ पे पढ़ा था हमने? 11th में. इन द सेम वे हम क्या पढ़ रहे हैं? ये लीनियर वेलोसिटी के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसी तरह से हम दो तरह से इस एंगुलर एक्सेलरेशन को देख सकते हैं. एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, सपोज पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एंड टाइम t में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बन गया ओमेगा 2. तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t. एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन
instantaneous angular acceleration in limiting time, rate of change of angular velocity with respect to time। इस तरह से ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का अगर हमको ऐसा यूनिट देखना है तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या देखा था हमने, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा ये, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये ऐसा यूनिट है एंगुलर एक्सेलरेशन का। उसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा, देखो L नहीं है, M भी नहीं है, टाइम है, डिनोमिनेटर को है, उसका पावर कितना है 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, L0 M0 t⁻²। इस तरह से ये डायमेंशन है एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है यही पे लिखा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन हमको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से उसका डायरेक्शन आएगा। देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, किस तरह से इसका डायरेक्शन आएगा। देखो अगर पार्टिकल की मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, देखो इस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है, ये पार्टिकल का मोशन कौन सा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, सॉरी इट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ये मोशन कौन सा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अब एंटी क्लॉकवाइज मोशन में सपोज इसमें भी दो तरह से हम डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं इन क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन। सपोज ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इन दैट केस इस मोशन में अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल किधर है, अपवर्ड। देखो राइट, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या, हमने फैन का स्विच बढ़ा दिया, ओके 1 से 2 कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। 2 का 3 कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हैज सेम डायरेक्शन। ओके देखो अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड डायरेक्शन ऑफ अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा इज डिक्रीजिंग मीन्स आपका फैन चल रहा है, आपने 5 से 4 किया, 4 से 3 किया, 3 से 2 किया, व्हाट विल हैपन, एंगुलर वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इन दैट केस अगर हम फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, अब यहाँ पे बहुत बारीकी से आपको देखना है, एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी किधर रहेगा, अपवर्ड। अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज मोशन चल रहा है, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन दिया है बाय राइट हैंड थंब रूल। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा की और अल्फा की डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं ओमेगा और अल्फा एक दूसरे से अपोजिट है, समझ में आ रहा है ये, तो ये किस में हुआ, क्लॉकवाइज मोशन है। सेकंड अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में था, अगर क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, क्लॉकवाइज मोशन में सपोज ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो देखो इस तरह से इन क्लॉकवाइज मोशन, ये क्लॉकवाइज मोशन है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, देखो थंब रूल यूज करके देखो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर जाएगा, डाउनवर्ड,
अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इन दिस केस अगर मोशन क्लॉकवाइज चल रहा है एंड ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर इस केस में, डाउनवर्ड, है कि नहीं। देखो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमको जांचना है तो कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस दोनों एग्जांपल से हमको क्या पता चला, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा इज सेम, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो अल्फा का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले आपको ओमेगा का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, फिर देखना पड़ेगा कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन सेम, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन के हमने जो दो फॉर्मूलाज थे वो देखे। पहला तो देखा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा देखा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका SI यूनिट देखा, डायमेंशन देखा और हमने उसका जो डायरेक्शन है इस तरह से हम एक्सप्लेन किए। समझ में आया? Okay student, so we will move towards the next topic, that is what is uniform circular motion। अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। ओके, बिफोर टेकिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमने जो चारों टर्म्स देखे हैं कि नहीं, उनमें एक रिलेशन देख लेते हैं। वो रिलेशन देखने के बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ जाएंगे। देखो रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है ये हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। लीनियर वेलोसिटी, इट इज द डिस्टेंस traveled by the particle in particular direction is called as linear velocity। आपको ये पता है कि नहीं? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस traveled by particle or you can say body in particular direction, in particular direction is called as what? In particular direction per unit time, per unit टाइम, इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर वेलोसिटी। हम लीनियर वेलोसिटी किस तरह से लिखते हैं? वेक्टर v इज इक्वल्स टू ds बाय dt। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपली हम v इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? ds बाय dt। ये आपको लीनियर वेलोसिटी पता है। व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल और अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ये उसका फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म एंड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और इसका आपको SI यूनिट पता है, हम 11th में देख चुके हैं। इसका SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एंड उसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या है? उसको लेंथ होती है l/1, मास होता है नहीं, टाइम होता है, ये डिनोमिनेटर का तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लीनियर वेलोसिटी के डायमेंशन है। तो ये लीनियर वेलोसिटी। लेकिन सर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी कैसे आ गया? तो हम पहले लीनियर वेलोसिटी कैसे आता है ना, वो देखते हैं। अब सपोज पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है इस तरह से सर्कुलर मोशन, ओके, सपोज पार्टिकल इस पॉइंट P पे है, पार्टिकल इज एट पॉइंट P। तो आप बोलेंगे सर इधर लीनियर वेलोसिटी किधर है? इधर तो सब एंगल में घूम रहा है। तो देखो यहाँ से अगर हम
एक रस्सी को अगर हम पत्थर बांधेंगे, वो पत्थर टाई करेंगे और घुमाएंगे, मान लो कि पत्थर अचानक से छूट जाता है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अगर इस डायरेक्शन में ये इस तरह से सर्कल में घूम रहा है एंड यहाँ पे ये जो स्टोन है छूट गया इस रस्सी में से, तो पत्थर कहाँ पे जाएगा? टेंजेंशियली से ऊपर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में पत्थर गया वही तो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी की। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे आप क्या समझे? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज tangential quantity in circular motion, means linear velocity की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में कैसा होता है? along the tangent. सपोज पार्टिकल ने पोजीशन ले लिया, q पोजीशन ले लिया, है कि नहीं? तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसा रहेगा? ये डायरेक्शन रहेगा लीनियर वेलोसिटी। सपोज पार्टिकल ने और एक पोजीशन ले लिया, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगा। यानी लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन while performing circular motion। तो ये समझ में आया? लीनियर वेलोसिटी ये सर्कुलर मोशन में कैसा क्वांटिटी है? टेंजेंशियल क्वांटिटी है। तो ये लीनियर वेलोसिटी और हमने जो देखा एंगुलर वेलोसिटी, उनमें क्या रिलेशन है ये देखने जा रहे हैं। ओके, समझ में आया लीनियर वेलोसिटी क्या है? अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, सपोज एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन और ये मोशन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसका रेडियस है r। ओके, सपोज पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B in very short time, that is delta t tending towards the zero। तो A to B ये इतना लेंथ छोटा होगा तो इसको हम लगभग क्या मान लेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds। एंड ये क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सपोज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग circular motion in anti-clockwise direction with radius r। Particle move हुआ from position A to position B in very short time, delta t tends towards the zero। तो A to B ये क्या हुआ? linear displacement। ओके, और ये d theta क्या हुआ? corresponding angular displacement। ओके स्टूडेंट, तो हमको एक बेसिक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला हमने देखा? जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वक्त जो फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? ये जो बाय द ज्योमेट्री हमने एक फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? आर्क लेंथ अपॉन क्या लिखा था हमने? रेडियस, है कि नहीं? अब वही फॉर्मूला यही इधर यूज करते हैं। एंगल यानी यहाँ पे क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ कितना इधर AB को हमने किस लेटर से डिनोट किया? ds। एंड इसका रेडियस कितना है? r। ओके, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ds इज इक्वल टू व्हाट? r d थीटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू r d थीटा, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसी रिलेशन से हम v r और ओमेगा के बीच में रिलेशन पता करेंगे। अब हमको पता है, क्या पता है कि जब पार्टिकल A पे है तो उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? देखो उसका लीनियर वेलोसिटी ये अभी हमने सीखा, कैसा डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी का? टेंजेंशियल डायरेक्शन है कि नहीं लीनियर वेलोसिटी का। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप भी देखा हमने, वी नो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर हम लिमिट भी दे सकते हैं क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू लिख रहे हैं हम, डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स द जीरो, ds बाय dt। ये फॉर्मूला भी अभी सीखे हमने। अब ये जो ds है ये यहाँ से
ये वैल्यू पुट करते, देखो ds इज इक्वल टू आर डी थीटा, हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर पुट किया तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ds का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पे हम r लिमिट के बाहर लिखते हैं, r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी थीटा बाय डी टी। अब देखो ये क्या टर्म है बोलो तो, व्हाट इज दिस टर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हमने क्या लिखा था, ये बाय डेफिनेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग, यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज ओमेगा, है कि नहीं। डेफिनेशन क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है ये, ओमेगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा। सो फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये v है, ये हम लिख रहे हैं r, और ये क्या है, ओमेगा। तो क्या रिलेशन मिला, linear velocity is equals to radius into angular velocity. This is the relation between the linear velocity v and angular velocity omega. Are you getting? तो इस तरह से मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ। अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर v is equals to omega cross r। देखो हमने r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, ओमेगा क्रॉस r। ओके, ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज थे उसमें पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल, ओमेगा से r की तरफ अगर हम पाम घुमाते हैं, जिस डायरेक्शन में अपना अंगूठा जाएगा, थंब जाएगा, वो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैं सिखाऊंगा आपको, चलो ये जब हम वेक्टर फॉर्म में हम उसको प्रूव करेंगे तो उधर आपको मैं पाम रूल, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये जो पाम रूल यूज करेंगे तो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में बहुत मींस सिंपल लगेगा। चलो देखते हैं हम ये जो फॉर्म है ये प्रूव करते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये 2 मार्क्स के लिए आता है। कैसा डेरिवेशन है, देखो suppose particle is performing circular motion in anti-clockwise direction with radius r. Suppose particle move from a to b in very short time and linear displacement कितना है, ds, and corresponding angular displacement कितना है, d theta। ओके, तो ये क्या हुआ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो इससे हमको क्या फॉर्मूला मिला, d थीटा ds अपॉन r, और इससे हमको फॉर्मूला मिला ds इज इक्वल टू r d थीटा। ये हमको पहला फॉर्मूला मिला। फिर हमको लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, ds बाय dt, ds के जगह ये हमने पुट कर दिया, ओके, r हमने बाहर ले लिया और इसके जगह हमने ओमेगा पुट किया। we get the relation v is equals to r omega. In this way is the relation between linear velocity and angular velocity, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर v is equals to omega cross r। देखो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन बता देता, फिर हम इसको जो है प्रूव करेंगे। देखो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आपको समझा रहा हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू समझ में आ रहा है, आइसोमेट्रिक 3D व्यू है ये, आइसोमेट्रिक व्यू है ना, 3D व्यू है। ओके, इस आइसोमेट्रिक व्यू में ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रेडियस वेक्टर। ओके, एंड ये कौन सा डायरेक्शन, देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी अभी मैंने समझाया आपको, ये कौन सा डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। देखो रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, रेडियल क्वांटिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल क्वांटिटी अलोंग द टेंजेंट है टू दिस पॉइंट, है कि नहीं, सर्कल को, और ये एक्सियल क्वांटिटी है अलोंग द एक्सिस है। देखो ओमेगा एक्सियल क्वांटिटी, रेडियस वेक्टर रेडियल क्वांटिटी एंड लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल क्वांटिटी। अब ये ओमेगा क्रॉस r, देखो ओमेगा क्रॉस r, अब देखो ये आप अगर ये r को थोड़ा ऊपर उठा दो, यहाँ से मैंने देखो आप जो वेक्टर है कि नहीं, वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने ये वेक्टर r को उठाया और यहाँ पे लेकर आया, ओके ना। अब देखो मैं ये ओमेगा है, देखो आपको करके दिखाता हूँ, ये ओमेगा था आपका, ठीक है ना, ये ओमेगा है ना, ये रेडियस वेक्टर को मैंने उठाया इधर रख दिया, दिख रहा है क्या आप लोग, ओके। अब देखो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ओमेगा, मैंने अपना पाम ओमेगा की तरफ कर लिया। देखो ये जो, देखो आपको ये जो पाम है,
देखो ये बिल्कुल फर्स्ट वेक्टर के लेके जाना है इन द डायरेक्शन। अब आपका ये चारों उंगली, ये जो पाम है आपको किधर घुमाना है, रेडियस वेक्टर की तरफ, है कि नहीं, आर की तरफ घुमाना है। आपका थंब ऑटोमेटिकली अंदर जा रहा है, दिख रहा है, तो अंदर कौन सा डायरेक्शन है, लीनियर वेलोसिटी। देखो यहाँ पे करके देखते हैं, ओमेगा, है कि नहीं, आर मैंने इधर लगाया, आर इधर लगाया, ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल चला गया। ओके, इस पाम रूल से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं। एंड ये हमेशा आर क्रॉस ओमेगा अगर करेंगे तो रॉन्ग आएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? हमेशा राइट हैंड पाम रूल यूज करो। वैसे तो हमको जो वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था 11th में, उसको हमको राइट हैंड स्क्रू रूल सिखाया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको मैंने एक सिंपल, आपको जो एनसीईआरटी सिलेबस में एक ये रूल दिया है, उसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल। ओके, ये राइट हैंड पाम रूल है, ये यूज करो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए तो। ओके, क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ ये आपके सारा पाम इन द फर्स्ट वेक्टर कर लेना है, ये घुमाना है इन द सेकंड वेक्टर, तो आपको ये जो थंब जिस डायरेक्शन में आउटस्ट्रेच होगा ना, वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का दे देगा। समझ में आया? इस तरह से ये राइट हैंड पाम रूल से आपको ये तीनों का डायरेक्शन आप जज कर सकते हो। अब और एक एग्जाम और एक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। इस तरह से, हालांकि ये 11th में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको ये चैप्टर बेसिकली अच्छी तरह से समझना है, तो ये फिर से हमको समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, देखो, प्रूव दैट वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब देखो इसको किस तरह से प्रूव करना है। अब हमको पता है, वी नो, हमने ये पढ़ चुके हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा थीटा क्रॉस r। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रोडक्ट है डेल्टा थीटा क्रॉस r का। अब हम इसको बोथ साइड डिवाइड करते हैं बाय dt, डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम dt से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये डेल्टा थीटा क्रॉस r अपॉन क्या करना है, डेल्टा t। अब आपको पता है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लिख देता हूँ, है कि नहीं, अगर मैं टेकिंग लिमिट, मैं लिमिट दोनों तरफ लिख देता हूँ। लिमिट क्या लगना है, देखो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा s बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t क्रॉस व्हाट, r। अब देखो एक एक चीज को समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। देखो वेक्टर v इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओमेगा एंड r। ये प्रूव करना था, ये प्रूफ आता है 2 मार्क्स के लिए। आर यू गेटिंग? है ना, r क्रॉस ओमेगा एंड ओमेगा क्रॉस r एक दूसरे को इक्वल नहीं होते। अगर आप लिखेंगे वेक्टर v इज इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा, ये गलत है। ओके, ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 11th में सीखा है वेक्टर a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर b क्रॉस a। अगर इक्वल्स टू लिखना है तो आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा जाएगा तो ये बराबर है, अदरवाइज रॉन्ग। आर यू गेटिंग? देयरफॉर ये रिजल्ट हमेशा ऐसे आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने 11th में सीखे हैं a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। अगर लिखना है इज इक्वल्स टू, इधर कौन सा साइन आना चाहिए, निगेटिव, तो ये सही है। समझ में आया? ये इस तरह से ये 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट वेक्टर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r।
समझ में आए? सिंपली हमने ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ही लिया है। यहाँ पे भी आप ये अगर मिस्टेक करते हैं आर क्रॉस डेल्टा थीटा लिखते हैं तो भी रॉन्ग आएगा। यही से अगर ये रिजल्ट लिखेंगे तो ये आपका रिजल्ट पूरा गलत आ जाएगा। यही से आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये क्रॉस प्रोडक्ट है डेल्टा थीटा क्रॉस आर का, ना कि आर क्रॉस डेल्टा थीटा का। ये समझ में आना चाहिए। ओके, तो